हेलो गाइस, वेलकम टू डेजी ग्लोबल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का जो टॉपिक है गूगल कीवर्ड प्लानर। आज हम बात करेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर क्या होता है, गूगल कीवर्ड प्लानर का अकाउंट कैसे हम साइन अप कर सकते हैं और बात करेंगे कीवर्ड्स होते क्या हैं। सो गाइस, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियोस एंड एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर की। देखिए, अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो एंड आप कोई ब्लॉग पे काम कर रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट को आप रैंक कराना चाहते हैं, या फिर आप एक यूट्यूबर हो और आप चाहते हो कि हमारी वीडियोस यूट्यूब पे कैसे रैंक करे और ज़्यादा से ज़्यादा आप पे व्यूज़ आए। उसी तरह अगर आपके पास एक वेबसाइट है और आप चाहते हो कि मेरे वेबसाइट पे एसईओ के थ्रू कैसे मेरे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, तो सबसे पहले आपको कीवर्ड का रिसर्च करना पड़ता है। आपको ये फाइंड करना पड़ता है अपने नेचर आप बिजनेस के अकॉर्डिंग कि आपके लिए बेस्ट कीवर्ड कौन सा रहेगा, किस कीवर्ड पे ज़्यादा आपको सर्चेज मिलेंगे। अगर आपका सर्विस या प्रोडक्ट या फिर आपका ब्लॉग है एक पर्टिकुलर किसी टारगेट लोकेशन में है, सो उस टारगेट लोकेशन में आपका जो कीवर्ड है वो कितना उसके मंथली सर्चेज हैं, कीवर्ड का कंपटीशन कितना है, लो है, हाई, मीडियम है या फिर हाई है। अब जो कीवर्ड आप यूज करते हो दो पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। पहला होता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेकंड जो होता है पीपीसी के थ्रू से। अगर आप एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये फाइंड होता है करना पड़ता है कि आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग, आपकी जैसे ब्लॉग या वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड अपना रिसर्च करना पड़ता है। तो कीवर्ड रिसर्च करने के बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके थ्रू आप अपने कीवर्ड्स को आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके उस कीवर्ड पे कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, मंथली सर्चेस कितना है, कंपटीशन कितना है। और अगर पीपीसी की बात करें तो सेम होता है कि उसके मंथली सर्चेस कितने हैं और उसकी बिड प्राइस कितनी जाती है, जो आपका फर्स्ट पेज की बिड होती है वो कितनी आपकी होती है। इन सारी चीज़ें आपको फाइंड कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि आपको और भी टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, जो कि बहुत महंगे होते हैं। अगर आप बिगनर हो तो अभी आप एफोर्ड नहीं कर पाओगे, बट जो गूगल कीवर्ड प्लानर होता है ये बहुत बेस्ट टूल होता है। जिसके थ्रू, क्योंकि आपका पहले माइंड मेकअप होता है कि आपकी वेबसाइट या ब्लॉग जो गूगल के सर्च इंजन पे रैंक करे, और ये खुद गूगल का डेटा प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए फ्री के टूल्स में सबसे अच्छा होता है गूगल कीवर्ड प्लानर। सो गाइज, हम अब स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि गूगल कीवर्ड प्लानर का आप अकाउंट कैसे सेटअप करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जब आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे अकाउंट सेटअप करने जाएं तो पहले ऐसा होता था कि गूगल गूगल कीवर्ड प्लानर इंडिविजुअली आपका साइन अप हो जाता था आपके सिंपली जीमेल से। बट आज के टाइम पे इसको गूगल ने इनबिल्ट कर दिया अपने गूगल एड्स में। सो जब भी आप गूगल एड्स में जाते हैं वहाँ पे आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अपना पेमेंट डिटेल्स, बहुत चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ना आपको बिलिंग डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी ना आपको पेमेंट का मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर में साइन अप कर सकते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपना जीमेल को सबसे पहले लॉगिन करना आप देख सकते हैं। मैं अपने जीमेल से यहाँ पे लॉगिन हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे यूआरएल पे साइन अप करना है जिसका नाम है ads.google.com। अब जैसे आप यहाँ पे करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे साइन इन पे करना है। और गाइस, अगर आपको नहीं पता कि गूगल एडवर्ड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने लास्ट वीडियोस में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ कि गूगल एड्स अकाउंट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरे 3 या 4 वीडियोस मैंने अपलोड किए, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो गाइस, जैसे आप यहाँ पे आएंगे गूगल का इंटरफेस ओपन होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू गूगल एड्स अकाउंट। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है स्विच टू एक्सपर्ट मोड।
अब इसके बाद आपके पास आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। अब यहाँ पे जैसे आएंगे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक्सप्लोर योर अकाउंट। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने कहीं पे भी पेमेंट डिटेल या कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं की है और ये हमारा गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट हो चुका है और जो हम यूज़ करेंगे अपने गूगल गूगल कीवर्ड प्लानर के लिए। जैसे आपका ये इंटरफेस ओपन होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है टूल्स एंड सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको आना है प्लानिंग्स पे। इसके अंदर आप देख सकते हैं कीवर्ड प्लानर। अब यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली इसको रेड क्रॉस करिए और यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो ऑप्शन आता है। अब हम यहाँ से कीवर्ड रिसर्च करते हैं अपने कि कौन सा कीवर्ड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं पर्टिकुलर अपने ब्लॉग या वेबसाइट या यूट्यूब चैनल किसी के लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। जैसे आप कीवर्ड करेंगे गाइस, सबसे पहले आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने बताया कि अगर आप पूरे पैन इंडिया पे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अदर अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वेबसाइट या ब्लॉग वर्ल्ड वाइड पे है या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में, सपोज यूएस, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में आप यहाँ को अपना सबसे पहले चेंज करना है। अगर मैं यूएस चाहता हूँ तो यूएस यहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इंडिया तो मैं इंडिया यूज़ करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इंडिया और यूएस तो दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज अभी मैं जो बातें कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अभी हम बातें करेंगे वो इंडिया पे करेंगे कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड का मंथली सर्चेस कितने होंगे। यहाँ पे करने के बाद आपको गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कीवर्ड टाइप करना है। अगर गाइस आपके पास कोई वेबसाइट है पहले से, सपोज अगर आपके पास आपने वेबसाइट बना दिया है और आप चाहते हो कि गूगल की कीवर्ड प्लानर के थ्रू अपने वेबसाइट का हम एक रिलेवेंट कीवर्ड निकाल पाए, अगर आप नहीं समझ पाते हो, सपोज आपने डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बना ली और आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा कीवर्ड यूज़ करूं या कौन सा कीवर्ड मेरे वेबसाइट मेरे नेचर ऑफ बिजनेस के लिए बेस्ट रहेगा। अगर जैसे कि आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड इंस्टीट्यूट, ये मल्टीपल कीवर्ड अगर आपके माइंड में चल रहे हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करिए। आप देख सकते हैं मैं सपोज एक वेबसाइट टाइप कर रहा हूँ अपनी। आप इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना कीवर्ड R&D कर सकते हैं। बट अगर आपके पास अगर आप डायरेक्टली कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अगर टाइप करना है, सपोज मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग का देख रहा हूँ तो मैं टाइप कर रहा हूँ ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ से मैंने गेट रिजल्ट पे कर दिया। गाइज आप ये देख सकते हैं कि मैंने कीवर्ड सर्च किया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। अब इसका जो पैन मैंने बनाया था इंडिया बनाया था। अब इसके आप देख सकते हैं कि मंथली जो सर्चेज हैं यहाँ पे ओनली 100 to 1000 है। कंपटीशन भी मीडियम है इसका। या फिर अगर आप पीपीसी के ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट पेज की जो बिडिंग जा रही है वो 9.10 जा रही है और सबसे टॉप पे जाएंगे तो 75.13 जा रही है। सो अब आपको अगर पता है कि अब इतने कम सर्चेस पे आपकी अगर वेबसाइट गूगल के पहले पेज पे अगर रैंक भी करती है तो कोई आपको एडवांटेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जब भी कीवर्ड हम रिसर्च करते हैं अपने वेबसाइट के लिए या ब्लॉग के लिए तो उस कीवर्ड को फाइंड करते हैं जिन पे अच्छा खासा ट्रैफिक हो। हाँ, ये भी माइंड करते कि उन पे कंपटीशन कितना है। ऐसा तो नहीं कि उस कीवर्ड पे ऑलरेडी मल्टीपल वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन पर रैंक्ड है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम कोई दूसरा कीवर्ड टाइप करते हैं। सपोज हमने टाइप कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हमने टाइप कर लिया डिजिटल मार्केटिंग। अब आप ये देख सकते हैं कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत अच्छा ट्रैफिक है। 100K से लेके 1 मिलियन तक आपके पास ट्रैफिक है। अगर गाइज आप
इस वेबसाइट इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं तो आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। और आप ये देख सकते हैं कंपटीशन भी इसका मीडियम है। बाकी और भी आपको सजेस्ट करके गूगल एक्सप्लेन करता है कि आप ये देख सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग जो कीवर्ड है इस पे भी आपका अच्छा खासा ट्रैफिक है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इस पे भी अच्छा खासा 10K से लेके 100K ट्रैफिक है। ये भी आपके पास है। अगर गाइज, क्योंकि आप जब भी ऐसे कीवर्ड सर्च करेंगे आप देखिए यहाँ पे बहुत सी कीवर्ड्स ऐसे आएंगे, बट आपको कैसे पता कि अब एक एक कीवर्ड को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा यहाँ पे ये होता है गाइज कि आप कुछ मत करिए, आप यहाँ पे डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक करिए। आप, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप कीवर्ड को आप अच्छे से R&D कर पाएंगे, निकाल पाएंगे कि कौन से कीवर्ड पे कितना अच्छा खासा ट्रैफिक आपको मिल रहा है। अब जैसे आप करेंगे ये एक्सेल सीट आप पे डाउनलोड हो जाएगी, इसको आपको सिंपली ओपन करना है। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। और इसको हम कर लेते हैं गाइस यहाँ पे ओपन। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे आपका सबसे पहले माइंड मेकअप किया आपने कीवर्ड के रिगार्डिंग। आपको ये चाहिए कि सबसे हाईली ट्रैफिक वाला कीवर्ड चाहिए, या फिर आपको ये माइंड मेकअप करना है कि नहीं मुझे कीवर्ड हाईली हो लो हो बट कंपटीशन उसका कितना होना चाहिए। सपोज आपको ऐसे चाहिए कि मुझे बहुत लो कीवर्ड कंपटीशन चाहिए, तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं एक्सेल सीट को एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ताकि सारे कीवर्ड हमें दिख जाए यहाँ पे। और यहाँ पे जो सर्चेज हैं उनको भी हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अगर यही अगर आप गूगल एडवर्ड की के पीपीसी के माइंड से बात करें तो आपको ये भी पता चल जाएगा। जैसे आपका कोई क्लाइंट है या फिर खुद आप एड रन करना चाहते हैं, तो आपको ये होना चाहिए कि नहीं आपका जो मैं जो पर क्लिक या जो कीवर्ड्स की बिडिंग हो वो 10 रुपये से ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं कीवर्ड की बिडिंग कंपटीशन सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डाटाज में आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना है। और जैसे आप फिल्टर पे करेंगे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया। सपोज हमें यहाँ पे सर्च करना है कि मंथली कंपटीशन पे बात करते हैं, कि सबसे पहले हम कंपटीशन की बात करते हैं। हमें जो कीवर्ड चाहिए वो मीडियम कंपटीशन का चाहिए, ना ज़्यादा उस पर ज़्यादा फाइट हो ना बहुत कम उसके फाइट हो, मीडियम कंपटीशन का कीवर्ड सर्च करना है। तो आपको यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे आपको फिल्टर अपना करना पड़ेगा, सारे को रिमूव कर लीजिए और आप ये मीडियम पे क्लिक करके ओके कर लीजिए। सो गाइज आप देख सकते हैं मीडियम कंपटीशन अगर आपने निकाला तो आपको इतना कीवर्ड आपको मिल रहा है। मीडियम लगाने के बाद अब आपको चाहिए कि कम से कम सर्चेज उसका एटलीस्ट 10K हो, 100K हो या 1 मिलियन हो। अब इस पे फिल्टर आप लगा लीजिए। यहाँ पे आप गए और आपने सबको रिमूव किया। आप 1 मिलियन से लेके आप यहाँ पे सर्च करते हैं। सो देखिए आपको इतना 3-4 कीवर्ड ऐसे मिले हैं जिन पे कंपटीशन भी मीडियम है और उनके मंथली सर्चेस भी अच्छे खासे हैं। तो ऐसे कीवर्ड पे आप अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप अपने वेबसाइट को एसईओ के थ्रू रैंक करा सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेम ये पॉइंट आपका यहाँ से हो गया। अगर आप इसमें भी फिल्टर करना चाहते हैं तो बहुत से फिल्टर जिस पॉइंट पे करना चाहते हैं वहाँ पे ले जाके आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं, जो कि बहुत बेस्ट है। इसी तरह गाइस अगर आप पीपीसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा कीवर्ड ऐसा मिले जो डिजिटल मार्केटिंग का जिस पे मुझे बिडिंग जो ज़्यादा 4 रुपये या 10 रुपये से कम हो, तो उसको भी फिल्टर कर लेते हैं। वो यहाँ से हम फिर से बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम फिर फिल्टर पे क्लिक करते हैं, कंपटीशन पे आ गए और यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट पेज की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग तक कहाँ तक आपको कीवर्ड यहाँ पे बिड आपको सेलेक्ट करनी है। हमने सारे को रिमूव कर लिया और आपको लगता है कि नहीं अब मैं 5 रुपये 10 रुपये तक अफोर्ड कर सकता हूँ, सो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अभी मैंने यहाँ पे इतने ही पे किया और आप यहाँ पे करेंगे तो देखिए आपके पास इतने कीवर्ड्स मिल गए। और यहाँ पे अब इसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं उस कीवर्ड का जो सर्चेज हो वो भी हाई हो, तो फिर आप यहाँ पे सर्चेज पे आ जाइए। आप इनको रिमूव करके सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लीजिए या फिर यहाँ पे कर लीजिए।
सो आपको ऐसे दो कीवर्ड मिल गए, डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम टू नीश एंड डिजिटल मार्केटिंग इज, ऐसे कीवर्ड मिल गए जिनका बिडिंग भी कम है और जिनकी सर्चेस भी अच्छे हैं। सो गाइज होप आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड का रिसर्च बता दिया, पीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को आपको बता दिया। इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो गाइज प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिए, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा। और गाइज प्लीज़ वीडियोज़ को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।